केंद्र सरकार और किसानों में जारी गतिरोध के बीच किसानों ने शनिवार को टोल प्लाजा फ्री करने और राजमार्ग जाम करने का ऐलान आखिरकार कर दिया है। जहां 9 दिसंबर के सरकार के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा की है, तो वहीं 14 दिसंबर को डीसी ऑफिस और भाजपा नेताओं के घरों का भी घेराव करने की बात कही है। साथ ही दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ये कानून मनमाना व असंवैधानिक और किसान विरोधी है। भारत और चीन के रिश्ते ज्यादा बेहतर नहीं है। चीन के साथ इस साल मई की शुरुआत से ही सीमा पर तनाव का सिलसिला जारी है। ड्रैगन के इस अड़ियल रवैये के चलते एशिया के दो सबसे बड़े मुल्कों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। भारत ने एक बार फिर यह दोहराया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बनी स्थिति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में न केवल बना हुआ है, बल्कि शुक्रवार को तो देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीडी द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक शुक्रवार को कानपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 रहा, जबकि दूसरे नंबर पर आगरा रहा, जहां AQI 355 दर्ज किया गया। हाथरस पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान इनामी बदमाश मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि मनोज के खिलाफ कई धाराओं में लूट, डकैती, चोरी जैसे संगीन मुकदमे पहले से ही दर्ज है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। हाथरस पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी समेत कुशल नीतत्व में बदमाश मनोज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हो गई, जिसके पास से कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। दिनांक 22/10/2020 को थाना हाथरस जंक्शन के सलेमपुर अड्डे पे एक सुनार किशनपाल वर्मा से एक लूट हुई थी। इस लूट का पूर्व में खुलासा कर दिया गया था। इस लूट में एक अभियुक्त मनोज थाना हाथरस गेट का वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक हाथरस के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की पूर्व में भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इसकी गिरफ्तारी आज एसओजी एवं हाथरस जंक्शन पुलिस के द्वारा की गई है। इस अभियुक्त के पोजेशन से एक अवैध असलहा, 3 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। इस पे सफलता पे पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के द्वारा टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ के सारंगढ़ व तन्नार में हाथियों की मौजूदगी ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। सारंगढ़ क्षेत्र में लगभग 19 हाथियों का झुंड घूम रहा है। बताया जा रहा है कि ये हाथी महासमुंद और सारंगढ़ के जंगलों के बीच घूम रहे हैं। एक घनघोड़ा वन परिक्षेत्र से तकरीबन 30 हाथियों का दल तमनार क्षेत्र में भी देखा गया। वन विभाग की टीम लगातार उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए, जिससे ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। बांदा की ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में सर्किट हाउस के पास साइकिल सवार बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल भेज दिया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों ने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने की भी मांग उठाई है। हल्की बूंदाबांदी और फुहारों में सर्द मौसम के बीच मतदाताओं के जोश से चुनावी माहौल में गर्माहट बनी रही। नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत 12 नगर परिषद के 60 नगर पालिका के 35 वार्डों में सदस्य पद के लिए मतदान जारी किया गया, जहां 12 में कुल 146 और अत्ता में 50 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। हमीरपुर के मौधा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम संचालक राघवेंद्र, आचार्य राम नरेश सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मौधा में मैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? आज के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भैया के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा हमारे विद्यालय में सामाजिक समरसता के ऊपर एक कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के सभी भैया बहनों ने 300 से ऊपर, लगभग 350 भैया बहनों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ लोगों ने तो हमारे आचार्य जी ने, जैसे श्रीमान अशोक जी ने, कौशल जी ने और श्री बाल गोविंद जी ने
हमारे अर्पित भैया ने, इन सब लोगों ने समरसता के विषय में हम लोगों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि हम सभी लोगों को अपने भारतवर्ष में तमाम प्रकार के उदाहरण श्री रामचंद्र जी ने जैसे प्रस्तुत किए थे, उस प्रकार के उदाहरण हमको भी आज के युग में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह जानकारी जगाते हुए हमको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भैया लोगों ने ये जानकारियां प्रदान की। मध्य प्रदेश के बदनावर में 2 किलोमीटर दूर फोर लेन पर बाइक और पिकअप में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक से जोरदार टक्कर के बाद पिकअप में आग लगने से उसमें सवार मजदूर झुलस गए। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। वहीं पिकअप चालक भी मौके से ही गाड़ी छोड़कर फरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जो बाइडेन की जीत पर सवाल उठाते हुए टेक्सास में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टेक्सास के पास जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के खिलाफ केस कराने का कोई वाजिब आधार नहीं है।